आज प्यारे बाबा हमें स्लोगन देते हैं कि वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी, है ना। हम साथी किसे बनाते हैं? वरदान क्या होते हैं? वरदान एक श्रेष्ठ संकल्प होता है जिसमें पहले वरदान क्या चीज़ वरदान है और वरदान नहीं है, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे दुनिया में आप किसी को कहें आप स्वस्थ हो जाएंगे या आप शांत हो जाएंगे या खुश हो जाएं, ये वरदान नहीं है। वरदान क्या है? आप स्वस्थ हैं, आप शांत हैं, आप खुश हैं। क्योंकि जब आप कहते हैं स्वस्थ हो जाएंगे तो आपकी बुद्धि में क्या है? अभी अस्वस्थ है। और जहाँ आपकी बुद्धि में ये है वो अस्वस्थ है, तो आपकी एनर्जी किसको मिल रही है? उसकी इलनेस को मिल रही है। तो वरदाता माना जो अवगुण में गुण देख सके, जो वर्तमान कमज़ोर परिस्थिति में श्रेष्ठता को देख सके, किसी आत्मा की नीचे की अवस्था में भी उसकी दिव्यता श्रेष्ठता को बुद्धि में रख सके। इसीलिए कहते हैं बाबा वरदाता है। क्योंकि बाबा आप सोचो कि जैसे आज वरदान की बात हुई तो सबने अपना अपना उसमें कुछ ना कुछ सुनाया, तो वरदान की लिफ्ट कहते हैं, है ना। कहते हैं वरदान से लिफ्ट मिलती है, लिफ्ट की गिफ्ट है वरदान। क्यों? क्योंकि दृष्टि से सृष्टि बनती है। अगर किसी के अंदर आपकी कमज़ोरी की अवस्था में आपकी दिव्यता श्रेष्ठता को देखने की शक्ति है और वो आपके वर्तमान को ना देख अभी भविष्य को देख पा रहा है वर्तमान स्वरूप में, तो उसको कहेंगे वरदाता। क्योंकि वो जो वरदानी दृष्टि है, वरदानी बोल है, वो सृष्टि बना देते हैं, है ना। तो बाबा हमें क्या कहते हैं? आज हम कैसे हैं? मीठे बच्चे हैं, लेकिन रोज़ मीठे बच्चे कहते हैं। बाबा सिर्फ जो लास्ट में वरदान के रूप में आता है, सिर्फ वो वरदान नहीं देते, सारी मुरली वरदानों से भरी होती है ना। बाबा हमें कितने स्वमान देते हैं, कितनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, है ना। आपने देखा है कि स्कूल में जब टीचर कभी आपसे बात कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपसे बात कर रहे थे, आप ऐसे से देख रहे होते, पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। फिर वो कहते चौक फेंक के तुमको बोल रहा हूँ, है ना। तो ऐसे कई बार बाबा तो हमें इतनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं कि हम भी इधर उधर देखने लगते हैं कि पता नहीं दादी को बोल रहे हैं या किसी, है ना, सेंटर निवासी को बोल रहे हैं, या मुझे तो नहीं लगता कि मुझे बोल रहे हैं, लेकिन बाबा मुझे बोल रहे हैं, है ना। और बाबा को वर्तमान बच्चे का क्या हाल हो गया है उससे कोई लेना देना नहीं है। बाबा अपने बच्चों को बहुत ऊंचा, बहुत श्रेष्ठ देखते हैं, और जैसा वो देखते हैं वैसे हम बनते जाते हैं। इसीलिए बाबा का हर बोल, बाबा की दृष्टि वरदानी है। क्योंकि इसीलिए बाबा को कहते हैं ना वरदानी मूर्त, है ना, वरदानों से झोली भरने वाला वरदाता बाबा। बाबा के बोल वरदानी, बाबा की दृष्टि वरदानी, बाबा की हर चीज़ वरदानी होती है। क्योंकि उसमें हमारी दिव्यता का विजन है, हमारी श्रेष्ठता का विजन है।
तो इसीलिए बाबा को वरदाता कहते हैं। और बाबा के सिवाय कोई भी आत्मा वरदाता नहीं है, क्योंकि हर आत्मा वर्तमान को देखती है ना। आत्माओं की दृष्टि कैसे होती है? जो अभी है उसको देखते हैं, थोड़ी देखते हैं कि अभी, चाहे हम इतने समय से भी है ना ज्ञान सुनते हैं, लेकिन किसी को देखते हैं तो फिर भी तो उसका चेहरा याद आ जाता है ना कि ये ऐसे हैं, या उनके कोई कर्म भी याद आ जाते हैं कि ये तो इस प्रकार के कर्म करते हैं। तो बाबा के सिवाय कोई भी आत्मा कंप्लीट वरदानी नहीं हो सकती। भले ही है ना कभी कभी देखते हुए भी ना देखते, वो अभ्यास करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन शिव बाबा जैसा चश्मा अभी भी नहीं है है ना। अभी भी आत्मा का पहले तो अवगुण दिखता है, फिर सोचते नहीं बाबा क्या का बच्चा है तो गुणवान है, तो थोड़ा करेक्शन करते हैं। लेकिन बाबा वरदाता है, इसीलिए बाबा कहते हैं कि वरदाता को साथी बनाओ। जो साथी होता है ना, उस साथी के साथ हमारा दिल का संबंध होता है, उसकी दृष्टि, उसके बोल का हम पर असर होता है ना। जिसको आप साथी मानते हैं, उसकी अवस्था, उसकी दृष्टि, उसका बोल, उसका सब कुछ आप जैसे रिसीव करते हो, है ना। तो जैसे आप देखो, जिनको आप साथी समझते हो, वो सारे दिन कड़वा भी बोलेंगे ना, तो भी आप उसे रिसीव करते हो, है ना। कई बार हम लोग जब ज्ञान में आते हैं तो हमें ये ज्ञान तो मिल जाता है कि आत्मा के पास चॉइस है कि वो चाहे तो सुने, चाहे तो ना सुने, है ना, है चॉइस। लेकिन जिसको आप साथी समझते हो लौकिक में, है ना, समझते हो कि ये मेरा कंपेनियन है, ये मेरा है, जिसके साथ मेरापन का बहुत रिश्ता है, उसकी बात सुनते हुए ना सुने, ऐसा हो पाता है? हाँ, नहीं हो पाता। कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो अब वो कहते हैं ना, तो ऐसे इग्नोर नहीं किया जाता है, उनकी बात जो है दिल में लग जाती है। तो क्या है, ये जो साथी का भाव है ना, ये बड़ी ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि जिसको आपने दिल में साथी बनाया हुआ है, उसकी दृष्टि, उसका बोल आपको असर करता है। और अगर हमने उनको साथी बनाया हुआ है जिनको वरदान देने नहीं आते, अब इस दुनिया में तो कोई भी नहीं ना जो वरदाता हो। वरदाता तो एक शिव बाबा ही है, बाकी तो सब क्या है, अच्छा करेंगे तो अच्छा कहेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा कहेंगे, है ना। या कभी कभी तो बहुत अच्छा करेंगे तो बहुत बुरा कहेंगे ऐसे भी होते हैं। तो हर आत्मा का अपना संस्कार है। अब ऐसे संस्कार वालों को साथी बनाया हुआ है तो हमारी झोली वरदानों से भरेगी नहीं। हमारी झोली में तो वही रहेगा, इनको कुछ नहीं आता, ये किसी लायक नहीं, इनको ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये बीमार हैं, इनके अंदर ये कमज़ोरी है, ये कमी है ना। किसी की बहुत तारीफ़ करते हैं ना, तो दो लाइनें कहेंगे, ये अच्छा करते हैं, वो अच्छा करते हैं, लेकिन एक छोटी सी कमी तो है ना, ये छोटी सी बात तो इनके अंदर है। तो वो भी जैसे एक है ना, वो पोस्टस्क्रिप्ट PS करके एक छोटा सा उसके नीचे लिख देंगे। तो ये एक संस्कार है आत्मा का। अब बाबा कहते हैं कि कोई भी आत्मा इस दुनिया में वरदाता नहीं है, और उनको साथी बनाएंगे तो हमारी झोली फिर उन्हीं चीज़ों से भरी रहेगी। मैं आपको एक इसमें अनुभव सुनाती हूँ। एक बार एक माता पिता अपने बेटे को लेकर आए थे सेंटर पर। तो बेटा जो था वो बहुत एंग्जाइटी में था और दवाइयों पर भी चला गया था। तो फिर उस समय पर मैंने माता पिता को पूछा कि क्या बात है, ये ऐसे मतलब आपको क्या लगता है, क्योंकि बच्चे की उम्र 17 वर्ष की थी। तो मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहे हैं। तो कहते हैं क्या है ना, हम लोग थोड़े क्रिटिकल नेचर के हैं। दोनों माँ बाप ने कहा हम लोग थोड़े क्रिटिकल नेचर के हैं, थोड़ा हर चीज़ में थोड़ा बोल देते हैं। अब क्या है, हर एक की अपनी नेचर होती है। अब अपने बच्चे से प्यार तो हर कोई करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि अपने बच्चे को प्यार नहीं करते,
लेकिन थोड़ी आदत ऐसी है कि थोड़ा क्रिटिकल नेचर है तो बोलते हैं। अब ये क्या है, हमारी सारी बातों को सीरियसली लेता है, बचपन से हमें मालूम ही नहीं था, तो हम तो कुछ ना कुछ इसको बताते रहते हैं कि तुम में ये है, वो है, ये कमी है, ये गलती है, लेकिन ये उन बातों को इतना इंटरनलाइज करता गया, हमें पता ही नहीं था। ये तो अब जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर गए तब इसने वहाँ पर ये बातें कही, तो हमें पता चला अच्छा ये तो बचपन से बहुत कान खोल के सुन रहा है हमारी बातें, है ना। तो हमें तो मालूम ही नहीं था कि बच्चा इतना सीरियसली ले रहा है। तो अब क्या है कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन साथी की बातों को तो हम बहुत सीरियसली लेते हैं और वो जो बातें हैं वो बहुत असर करती जाती हैं। अब क्या है, कोई भी आत्मा वही बोलेगी, वही दृष्टि देगी जो उसके लिए पॉसिबल है ना, उसके सामर्थ्य के अंदर है। लेकिन कोई आत्मा है नहीं वरदाता, तो वो जिस लो एनर्जी में है उसी प्रकार के बोलते हैं और हम फिर अपनी झोली किससे भरते जाते हैं, हाँ, उनके ओपिनियन से। जिस ओपिनियन को वो बाद में क्या कहते हैं, हम तो सीरियसली बोल ही नहीं रहे थे, आप ही सीरियस हुए जा रहे हो, है ना, हमने तो मजाक में कह दिया था। तो ये सारी बातें हम अपनी बुद्धि रूपी झोली में भरते जा रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं रहो सबके साथ, साथ सबका हो, लेकिन साथी कोई ना हो। साथी एक शिव बाबा। शिव बाबा ने कहा, मैंने सुना, बाकियों ने कहा, मैंने सोच कर सुना। सुनना है नहीं सुनना है, सोच कर सुना, सोच समझ कर सुना, ये सुनना है या नहीं सुनना है। तो साथी दिल का द्वार, देखो हमारी जो दिल है ना अंदर, दिल 3 प्रकार की हो सकती है। एक दिल है जिसमें कोई द्वार ही नहीं है ना, कोई भी अंदर एंट्री कर जाता है। ऐसे कईयों की दिल होती है ना बिना द्वार के दिल, है ना, तो कोई भी आ रहा है तो एंट्री कर जा रहा है, कभी कोई एग्जिट कर जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। फिर एक तरह का दिल होता है जिसका दरवाज़ा जो है बाहर से खुला है ना, बाहर से खुलता है, तो कोई बाहर से खींचे तो खुल सकता है ना। और तीसरा दिल का द्वार होता है जो अंदर की तरफ से खुलता है। तो हमें अपनी दिल कैसे बनानी है कि सिर्फ बाबा के लिए दिल में एंट्री है, बाकी सबके लिए हम चाहें तो हम उनको परमिशन दें, ना चाहें तो ना दें, है ना, चॉइस है। अंदर की तरफ हमारे पास कंट्रोल है, खोलना है नहीं खोलना है। तो बाबा हमें कहते हैं कि वरदाता को साथी बनाएंगे तो वरदानों से झोली भरेगी। और बुद्धि रूपी झोली किससे भरी होगी, आज बाबा ने मुझे क्या कहा, आज बाबा ने मुझे ये कहा, आज बाबा ने मुझे इतना लाड किया, आज बाबा ने मुझे इतने मीठे वचनों से श्रृंगारित किया, ये स्वमान दिया, ये वरदान दिया, ये सदा बुद्धि में चलता रहेगा। और ऐसी आत्मा को वरदानों की लिफ्ट मिल जाती है। ठीक है, तो ये समझ कर चलना। दूसरी आज बाबा बात करते हैं नाम रूप में फंसने की, लेकिन हम पहले समझेंगे कि ज्ञान, जैसे हम लोग इंग्लिश में एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, विजडम इज डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। विजडम इज डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। तो ज्ञानी किसे कहेंगे, जो सही समय पर सही कर्म करता है। जब हम कर्मों की बात करते हैं तो कर्मों का समय से बहुत गहरा कनेक्शन है ना। आप देखो कि आज अपने जीवन में भी आप देखो कि आपकी जीवन की उन्नति कब होती है, जब आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है ना। टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है। टाइम मैनेजमेंट माना दिन के 24 घंटे के हिसाब से और शरीर की आयु के हिसाब से जो कर्म जिस समय पर करना है, अगर उस समय पर करते हैं तो हमें अपने प्रति भी ऐसा आता है कि हमने अच्छा कर्म किया
और दूसरे की भी दुआएं मिलती हैं, है कि नहीं? अगर जब सुबह सफाई करने का समय, उस समय सोते रहें और सब नाश्ता करने बैठे तो सफाई करें, दुआएं मिलती हैं ऐसे को। हटो हटो हटो, कई ऐसे होते हैं ना, नाश्ता करने बैठेंगे तभी झाड़ू लेके आएंगे, हटो हटो हटो, है ना। अब वो कर तो सफाई रहा है लेकिन उसको दुआएं नहीं मिल रही हैं, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म भी सही समय पर करेंगे। अच्छा कर्म कर रहा है, सफाई का कर्म क्यों नहीं अच्छा है, लेकिन सफाई का कर्म भी सही समय पर करेंगे तो अच्छा है। तो समय का और कर्म का बहुत गहरा रिश्ता है। अब बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए जब बाबा आते हैं ना, तो बाबा हमें समय का ज्ञान देते हैं, सृष्टि चक्र का ज्ञान। आज भी बाबा ने हमें क्या कहा, तुम एक ही हो जिसको इस विश्व के चक्र का, इस सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस सृष्टि चक्र के ज्ञान के अनुसार अभी तुम्हें कौन सा कर्म करना है, ये समझो, है ना। ये सृष्टि चक्र के ज्ञान के अनुसार आज बाबा ने हमें क्या कहा, अभी रात पूरी होकर दिन बदल रहा है, अब तुम्हें नर्क की तरफ पाँव और स्वर्ग की तरफ मुख करना पड़ेगा। नर्क की तरफ पाँव और स्वर्ग की तरफ मुख करना पड़ेगा। एक चित्र है श्री कृष्ण का, जिसमें उनके हाथों में स्वर्ग का गोला है और पाँव के पास नर्क का गोला है ना, धरती का ग्लोब, और नर्क को लात मार रहे हैं और स्वर्ग की तरफ देख रहे हैं। तो बहुत सुंदर वो श्री कृष्ण का चित्र आता है। तो बाबा कहते हैं कि अब जो समय चल रहा है, इसमें तुम्हारी बुद्धि का मुख कहाँ होना चाहिए, स्वर्ग की तरफ, और तुम्हारी बुद्धि का पाँव माना छोड़ने की बात नर्क की तरफ होनी चाहिए। तो इस समय पर ये कर्म सबसे श्रेष्ठ है। तो बाबा हमें कहते हैं कि समय को पहचान कर कर्म करो, और बाबा कहते हैं इस समय पर तुम्हें अपना बुद्धि योग पुरानी दुनिया से निकाल देना है ना। अब नाम रूप में फंसने की बीमारी लगी हुई है। बीमारी मतलब एडिक्शन। आपको पता है एडिक्शन की डेफिनेशन क्या है? मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन WHO की डेफिनेशन है। एडिक्शन माना किसी चीज़ के बारे में आपको मालूम पड़ चुका है कि उसके परिणाम अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी आप उसे करते चले जाएं, उसको एडिक्शन कहते हैं ना। समझ भी आ गया है। शराबी को आप पूछो, उसको समझ नहीं है शराब नुकसान करती है, समझ है, लेकिन एडिक्शन बीमारी ऐसी चीज़ होती है कि समझ के बावजूद आप करते चले जाते हैं, वो जो आपको नुकसान देता है। तो बाबा कहते हैं ये जो नाम रूप में फंसने की एडिक्शन है, नाम रूप में फंसना माना जो इन दो आँखों से दिखाई देता है, जो परिवर्तनशील है, जो विनाशी है, उसमें फंसने की जो बीमारी पड़ी हुई है। अब आप देखो, जब कोर्स करने आते हैं ना, तो जिस दिन वो प्रश्न पूछती हूँ, सबको ये प्रश्न पूछा है कोर्स में कि आप अपनी नज़र चारों तरफ घुमाकर देखो कि वो क्या है या कौन है जो कभी विनाश नहीं होगा या परिवर्तन नहीं होगा, जो इन दो आँखों से दिखाई देता है। तो सभी कहते कुछ भी नहीं है, है ना, ऐसा जो कभी विनाश नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन फिर पूछो कि उनसे दिल लगानी चाहिए, तो कहते नहीं, लेकिन लगाते हैं हाँ। तो ज्ञान मिला है कि जो भी नाम रूप वाला है, जिसका भी नाम और रूप है, और उस नाम रूप में आप फंसे हैं, उसका नाम रूप वैसा नहीं रहेगा।
आपके अपने 84 जन्मों में कितने नाम और कितने रूप मिले? 84। 84 नाम, 84 शरीर आपने बदले हैं, है ना। आपको भले कोई शरीर कितना भी अच्छा लगता हो, जब उसका समय आता है बदलने का तो छोड़कर आत्मा चली जाती है, दूसरा चोला लेती है। उन 84 जन्मों में कितने नाम रूप वालों से आपने दिल लगाई, है ना। और कितनी बार आपने फिर वो भ्रम पाला कि ये इस बार तो बना रहेगा, लेकिन परिवर्तन सृष्टि का नियम है। और फिर उनका परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन हुआ, शरीर परिवर्तन हुआ, संबंध परिवर्तन हुआ, और धीरे धीरे हम यहाँ आ गए। और आपको वो साइकिल भी बताती हूँ ना, साइकिल ऑफ क्या, पहले लॉस, फिर सैडनेस, फिर एंगर, फिर फियर, है ना। जब किसी से दिल लगाते हैं तो फिर वो परिवर्तन होता है तो दुखी होते हैं, फिर दुखी होते, फिर किसी को पकड़ते ब्लेम करने के लिए कि इसके कारण से हुआ, है ना। जो परिवर्तन होना है उसको तो होना ही है लेकिन किसी बीमारी को ब्लेम करेंगे, किसी व्यक्ति के कर्मों को ब्लेम करेंगे, फिर एंगर को लाएंगे, क्रोध को, और फिर भय करेंगे अगली बार कि फिर से ये ना हो जाए, फिर से ये ना हो जाए। लेकिन ये सारे दुख, क्रोध और भय, इनको हम अपना संस्कार बनाते चले जाते हैं। लेकिन सृष्टि का ये जो सनातन सत्य है कि नाम रूप वाले को तो परिवर्तन होना ही है, ये नहीं बदलता। लेकिन ये एक एडिक्शन बन गई है ना, ये एक बीमारी हो गई है कि फिर दूसरे नाम रूप में फंसते हैं। एक नाम रूप से निकलते हैं, उसमें दुख का अनुभव करते हैं, लॉस का अनुभव करते हैं, डरते हैं, फिर डरते डरते दूसरे में फंसते हैं, है ना। खूब डरते हैं, फिर ना हो जाए, फिर ना हो जाए, फिर फंसते हैं दूसरे में। तो बाबा कहते हैं वस्तु में, व्यक्ति में फंसते चले जाते हैं। अब बाबा कहते हैं अब तुम्हें चढ़ती कला में जाना है ना। अब बहुत हो गया, बाबा कहते हैं 84 जन्म हो गए ऐसे करते करते, गिरते गिरते। अब तुम निर्णय लो मेरे बच्चों, बाबा कहते अब तुम्हें इस नाम रूप की बीमारी से अपने आप को छुड़ाना है। अब बहुत अभ्यास करना है कि मैं एक आत्मा हूँ, सामने वाला एक आत्मा है, उसका नाम रूप संबंध लेबल, उससे मुझे कुछ नहीं करना। तो वो जो अविनाशी आत्मा समझ, आत्मिक दृष्टि रखकर व्यवहार करना और एक बाबा से दिल लगाना, ये मेहनत हम बच्चों को करनी पड़ेगी, है ना। वरना क्या है, नाम रूप में फंसते फंसते हम अपना समय और संकल्प वेस्ट करते जा रहे हैं, है ना। सारा समय संकल्प क्या करते हैं, ये ऐसे करे, वैसे करे, वैसे करे, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। लेकिन होता वही है जो ड्रामा में नूंद है वो अपनी यात्रा कर रहा है और आप उसकी स्क्रिप्ट रोज़ लिख रहे हैं और रोज़ फाड़ रहे हैं, रोज़ रीराइट कर रहे हैं, रोज़ फाड़ रहे हैं, रोज़ रीराइट कर रहे हैं। और आपका जो ये पूरा जीवन है, ये जो संगम युगी समय और संकल्प है, ये इसी में ही ज़ाया होता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अब इस नाम रूप की बीमारी को छोड़ो। अब अपनी देह से भी बुद्धि निकालो, क्योंकि इसे भी छोड़ना है ना। तो इसका ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये बीमारी क्यों आ गई, ये खांसी क्यों हो रही है, ऐसा क्यों नहीं दिखते, है ना, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। इन चक्करों में नहीं रहो, क्योंकि तुम्हें ये शरीर छोड़ देना है ये नाम रूप भी बदल जाना है। बस क्या करना है, अभी एक बाबा की याद में रहे, श्रीमत पर चलना है, एक को देखना है, एक की सुननी है, एक की मत पर चलना है, और किसी को नहीं देखना, किसी को नहीं सुनना। और बाबा कहते हैं एक से लव रखने से, है ना, एक बाबा के सच्चे सच्चे आशिक बनने से क्या होगा, सर्व मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बस अभी एक का बनेंगे तो इसके बाद और दुख की, अप्राप्ति की दुनिया में जन्म नहीं लेंगे। ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ सब कुछ है। ठीक है, तो ये समझकर, समय के कांटे को समझकर चलना है।
और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि शिव बाबा निराकार साकार के द्वारा कर्तव्य करते हैं, है ना। तो हमें भी साकार के द्वारा ही पालना लेनी पड़ेगी, है ना। कई बार आप देखना कि बाबा मुरली में कह रहा है कि बच्चे, बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा, बच्चे कहते हैं कि फलाना बच्चा बहुत निश्चय बुद्धि है, बाबा पर उसको बहुत निश्चय है, बहुत अच्छा बच्चा है बाबा का, लेकिन बाबा से मिलने तो नहीं आया, मधुबन तो नहीं आया, तो मैं कैसे समझूं कि निश्चय बुद्धि है। ठीक है। और उसी दिन मैंने एक माता को कहा आप मधुबन जाओ इस बार, तो कहती बाबा बुलाएंगे तब जाएंगे। हाँ, तो बाबा बाबा क्या अलग से चिट्ठी लिखेंगे क्या तुम्हें? बाबा तो मुरली में बोल रहा है ना, और कैसे बोलेगा बाबा? बाबा निराकार तुम्हें साकार के द्वारा मुरली चलाकर बोल रहा है। बाबा से मुरली में सुनना है, मुरली में समझना है ना। बाबा हमें सारी प्रेरणाएं मुरली में दे रहा है। बाबा से अलग से योग लगा के कोई एक्स्ट्रा टचिंग नहीं मिल जाने वाली, समझ आया? और मानो कभी कोई टचिंग मिलती भी है, मानो आप योग में बैठे हैं, आपको अनुभव हुआ, ऐसा लगा कि ये मुझे बाबा ने बोला, तो उस बात को भी आपको मुरली से वेरीफाई कराना होता है ना। ऐसा नहीं कि शिव बाबा मुरली में जो मत दे रहा है उसके ऑपोजिट आपको टचिंग हुई और आप उस टचिंग पे चल पड़े, लेकिन शिव बाबा जो मुरली में कह रहा है वो आपने सुना नहीं। अब मैं आपको इसका भी एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बहन थी, कन्या जीवन में ज्ञान में आई थी, तो मधुबन गई। मधुबन में उसको एक भाई मिला, ठीक है, और भाई के साथ अच्छी नाम रूप में फंस गई अच्छे से, है ना। और फिर शादी कर ली, और इसके बाद शादी करने के बाद बहुत सारी बातें आई। जब वो रोती थी ना, तो उसको देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था, इतना रोती थी। तो जब वो आकर मुझे कहती, तो मैंने कहा आप तो कन्या जीवन में ज्ञान में आए थे, आपने शादी क्यों की? तो मुझे कहती वो मधुबन में मिले थे ना, तो मुझे लगा बाबा का इशारा है कि इससे शादी कर लो। तो मैंने कहा मधुबन में मुरली भी चलती है, सुनाई नहीं दे रही थी क्या आपको? मुरली में बाबा रोज कहता है पवित्र बनो, तुम्हें अलग से क्यों टचिंग आ रहे हैं वहाँ पे? हाँ, मुरली सुन के समझो ना। तो कई बार इस प्रकार से कई आत्माएं हम अपने आप को भी छलते हैं और ये भी समझते हैं। लेकिन देखो, सबसे बड़ी बात है, बाबा कहते हैं मेरे साथ तुम सच्चा होकर चलोगे तो तुम सतयुग के मालिक बनोगे, सुख शांति संपत्ति का राज्य तुम्हें मिलेगा। मेरे साथ सच्चा होकर नहीं चलोगे तो तुम खुद को ठगोगे, मुझे नहीं, है ना। बाबा हमें अपने लिए कुछ नहीं बता रहे हैं। अगर हम सतयुग जाएंगे, बाबा को क्या मिलेगा? बाबा को कुछ मिलेगा क्या? नहीं, बाबा हमारे लिए बता रहे हैं। इसीलिए सब चीज़ें सोच समझ कर करनी है। बाबा कहते हैं कभी भी ये नहीं सोचो कि बाबा मुरली के सिवाय प्रेरणा देंगे, कि मुरली में जो आता है उसके ऑपोजिट आपको प्रेरणा देंगे। ऐसा बाबा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा अगर प्रेरणा ऐसे दे सकते तो फिर बाबा को आने की क्या ज़रूरत थी? बाबा परम धाम से अपना टाइम वेस्ट करने आए क्या यहाँ? हाँ बैठ के रोज़ मुरली सुना रहे, ऐसे ही प्रेरणा दे दे के सबको चला लेते ना। हाँ, आप सबसे बड़ी बात है जो कहते हैं ना हमें बाबा की प्रेरणा मिल जाती है और हमें बाबा की टचिंग मिल जाती है, उनको अपने रूममेट की बात समझ में नहीं आती है। वो जो साथ में रह रहे हैं ना, उनकी बात समझ में नहीं आ रही है, उनके साथ कम्युनिकेशन गैप चल रहा है ना, उनके बोल तक समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं बाबा की हमें टचिंग मिल जाती है
तो हमारे अंदर इतनी अभी ताकत नहीं है कि हम डायरेक्ट बाबा से टचिंग ले सकें। हाँ, कई बार ऐसा अनुभव होगा, तो जब अनुभव ऐसा होता है तो उसको वेरीफाई कराना चाहिए मुरली से, या जिन्होंने बहुत मुरलियाँ सुनी है उनसे, है ना। जैसे अगर आपने कम मुरलियाँ सुनी, अभी नए आए हो, तो है ना, अपना निमित्त, इसीलिए बाबा आपको एक साकार निमित्त भी देता है। आपके केस में मैं आपकी निमित्त हूँ, है ना। तो मुझे आप पूछेंगे कि मुझे ये फीलिंग आती है, क्या ये ठीक है, तो हम आपको श्रीमत के प्रमाण बता देंगे कि शिव बाबा ऐसा कहते हैं या नहीं कहते, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कभी भी निराकार के साथ डायरेक्ट संबंध है, हम मुरली नहीं सुनेंगे, हम परिवार का हिस्सा नहीं बनेंगे, इन चक्करों में नहीं रहना चाहिए। एक और बात इसमें ये भी है, कई बार भाई बहनें यूट्यूब से सुनते हैं, है ना, लेकिन यूट्यूब से में भी तो आपको कोई निमित्त बन के सुना रहा है ना, है कि नहीं। यूट्यूब में भी कोई आपको ऐसे आकाशवाणी थोड़ी हो रही है यूट्यूब में भी कोई सुना रहा है, तो उसकी भी तो आप लाज रखेंगे ना कि ये भी यज्ञ से हमें पालना मिल रही है ना। ये जो यूट्यूब में भी कोई बैठकर सुना रहा है तो कौन है वो, तो वो जीवन, वो बहन है ना जिसने जीवन दिया है, जिसने अपना सर्वस्व बलिहार किया है बाबा पर। तो हमें ये समझना है कि शिव बाबा का यज्ञ और हमारी पालना जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमें कभी ये नहीं समझना है हमें सिर्फ शिव बाबा पालना दे रहा है, शिव बाबा यज्ञ के द्वारा हमें पालना दे रहा है। तो उस यज्ञ के साथ भी, यज्ञ समझते हो, ये जो मधुबन है, सेंटर्स हैं, ये सब कलेक्टिवली क्या है, यज्ञ है। तो इस यज्ञ के साथ भी हमें अपने संबंध को अनुभव करना पड़ेगा कि ये यज्ञ से हमारी शिव बाबा पालना करते हैं, तो हम भी इस यज्ञ के प्रति जिम्मेवार हैं। समझ आई बात, है ना। तो शिव बाबा से हम डायरेक्ट नहीं लेते हैं, हम थ्रू लेते हैं। और हमें भी ये समझना है कि हम जब श्रीमत पर चलते हैं तो श्रीमत में यज्ञ के प्रति जिम्मेवारी भी इंक्लूडेड है। अगर उस यज्ञ के प्रति हम अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, तो शिव बाबा ने तो हमें मुरली में कहा ना कि हमें यज्ञ की जिम्मेवारी उठानी है, तो हम श्रीमत पर नहीं चल रहे। तो इन बातों को समझ कर चलना है। मैं आपको बहुत इशारों में बता रही हूँ, बहुत खोल के नहीं बता रही हूँ, है ना, लेकिन इन बातों को समझ कर चलना है। अच्छा, कार्मिक अकाउंट के बारे में समझेंगे, अभी 1-2 दिन में मुरली में आ भी रहा है तो वो समझेंगे, ठीक है। और आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं बड़ी बात को छोटा करना, छोटी बात को बड़ा करना, ये दोनों तुम्हारे ऊपर है ना। तो एक बात समझ लेना, जिसके साथ बड़ा बाबा है उसके लिए बात छोटी है, ठीक है। बड़ा बाबा जिसके साथ है तो उसका बाप बड़ा है, बात छोटी है इसीलिए बाबा ने कहा अगर आपको बात को छोटा करना है तो आप बड़े हो जाओ। लेकिन बड़े कैसे होंगे, जब बड़े बाप के साथी बनेंगे तो हम बड़े हो जाएंगे। लेकिन बड़े बाप के साथी किस कैसे बनते हैं, मन बुद्धि से। बाबा का साथ कैसे है, मन बुद्धि से। और बात का साथ भी कैसे, मन बुद्धि से। अब बाबा कहते हैं जहाँ बात है वहाँ बाप नहीं होता तो या तो हमारा मन बुद्धि बात के साथ है या बाप के साथ है। अब जब तक हम बात से मन बुद्धि नहीं निकालेंगे तो बाबा के साथ कैसे होंगे, और जब तक बाबा के साथ नहीं होंगे तो हम बात से बड़े कैसे बनेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात क्या है कि बात को भूलना पड़ेगा और बाप के साथ बैठना पड़ेगा। अब कई बार ज्ञान ठीक से समझ ना आने के कारण ब्राह्मण बच्चे भी क्या करते हैं, बात को सकाश दे रहे हैं, है ना, बात को सकाश दे रहे हैं। अब बात को सकाश देना माना बात को बड़ा करना
जितना आप बात पे फोकस करेंगे बात बड़ी होगी, इसीलिए बात को भूलो, बाप पर फोकस करो। और बाप और बात एक साथ नहीं हो सकते। तो जब बड़ी बात आ जाए तो आप बड़ी बात को वहीं छोड़ दो, बड़े बाप के पास बैठ जाओ, तो बात छोटी हो जाएगी, आपको सल्यूशन मिल जाएगा और वो पार हो जाएगी बात, आप सफल हो जाएंगे। समझ आई बात? हाँ, तो बाबा कहते हैं ये समझ कर चलना है। और ये जो बातों को सकाश दे रहे हैं ना, इस विधि से छूटना है। बातों को सकाश देने से बातें बढ़ती हैं। बातों को छोड़कर बाप का बने तो बातें अपने आप छोटी हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आप जिसको एनर्जी देंगे वो बढ़ेगा। जहाँ आपका मन बुद्धि का योग है वो बात बढ़ रही है, इसको याद रखना है ना। शरीर की कोई बीमारी भी है, आपको उस बीमारी को सकाश नहीं देना है, आपको बस शरीर से न्यारा होकर बाबा की याद में बैठना है, ऑटोमेटिकली प्रकाश मिलेगा, है ना। सूर्य जहाँ पर आता है वहाँ सबको प्रकाश मिलता है कि सूर्य को बताना पड़ता है, यहाँ थोड़ा लेफ्ट देखो, यहाँ राइट देखो, थोड़ा सेंटर पे, ऐसे बताना पड़ता है सूरज को? नहीं बताना। सूर्य है ना, ज्ञान सूर्य है। हम मास्टर ज्ञान सूर्य होकर बैठे, मास्टर पवित्रता का सूर्य होकर बैठे, तो सबको ऑटोमेटिक प्रकाश मिल रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है उसमें। लेकिन जहाँ बात बुद्धि में होगी तो बाबा याद ही नहीं रहेगा, तो प्रकाश का तो प्रश्न आता ही नहीं। इसीलिए ये समझ कर चलना है। और इसके लिए एक बात जो समझनी है वो ये है, इस आइडिया के साथ ना चले कि इस दुनिया में बातें नहीं आएंगी। ये कलयुग का अंत है, बातें आएंगी। और जब बातें आएंगी तो आपको क्या याद रखना है? आज बाबा ने क्या बताया? हाँ, बाबा ने कहा समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, है ना। बातें तो आएंगी और उस बात के सम्मुख आपको ये नहीं सोचना है बात क्यों आई, आपको क्या याद रखना है? हर कल्प ये बात आती है और हर कल्प हम विजयी बनते। इसको जितना याद रखेंगे उतना आप उस बात को भूल बाप के पास बैठकर बात को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। और आप में से किसी को ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए कि मैंने 63 जन्म में कोई पाप नहीं किए, है ना। सबने किए सबने किए हैं, हमने भी किए हैं, आपने भी किए हैं, और वो पाप बातें बनकर आएंगे, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी हमें बाबा मिल गया है, अब हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं बाबा को याद करके हर बात को पार कर सकते हैं। ओके, ओम शांति।